गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौरव सभा में द्रौपदी वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय जय। अब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा, विदुर तुम यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र यहाँ ले आओ। वह अभागिनी यह आकर हमारे महल में झाड़ू लगावे, दासियों के साथ रहे। जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने कहा, मूर्ख, मैं पता नहीं तू फांसी के पर लटक रहा है, मरने वाला है, तभी तो ऐसे मुंह से बात निकाल रहा है। अरे तू इन पांडव सिंहों को क्यों क्रोधित कर रहा है? तेरे सिर पर विषैले सर्प क्रोध से फन फैलाकर फुफकार रहे हैं, तो उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा। देख, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती। दुष्ट ने अनधिकार उसे दांव पर लगाया है। सभासदों, जब बांस का नाश होने पर होता है उसमें फल लगते हैं। मत वाले दुर्योधन ने जड़ मूल से नष्ट होने के लिए जुए के खेल से घोर वैर और महाभय की सृष्टि की है। मरणासन पुरुष को हित अहित का ज्ञान नहीं होता। किसी को मन में वेदी पीड़ा नहीं पहुंचने चाहिए। कठोर और उद्वेगकारी वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सब अधः पतन का हेतु है। कड़वी बात निकलती तो मुंह से है, पर जिसके लिए निकलती है उसके मर्म स्थान में चुभकर रात दिन विह्वल क्या करती हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र बड़े भयंकर और विकट संकट के निकट पहुंच गया। दुशासन आदि भी इसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। चाहे तुम्बा जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लगे, परंतु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा। यह मित्रों की श्रेष्ठ और हितभरी बात नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता जा रहा है। इसे निश्चय होता है कि शीघ्र ही कौरवों के सर्वनाश का हेतु भयंकर विध्वंस होगा। जय श्री कृष्ण। अब मंद अध दुर्योधन ने विदुर को धिक्कार कर भरी सभा में प्रातिकामी से कहा, तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ। पांडवों के डरने की कोई बात नहीं है। प्रातिकामी दुर्योधन की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के पास गया और कहा, सम्राट युधिष्ठिर, जुए में सब हार गए। जब दांव पर लगाने के लिए कुछ न रहा, उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तुओं में से हैं। आपको लाने के लिए मुझे भेजा है। जान पड़ता है अब कौरवों का नाश निकट आया है। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, अवश्य विधाता का यह विधान है। बालक वृद्ध सभी पर दुख सुख तो पड़ते ही हैं। जगत में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। यदि हम दृढ़ता से धर्म पर आरूढ़ रहें तो वह हमारी रक्षा करेगा। तुम सभा में जाओ, वहां के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी की बात सुनकर प्रातिकामी सभा में लौट आया और सभासदों से पूछा, द्रौपदी को क्या उत्तर दे। उसमें सभासदों ने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया। दुर्योधन का हठ जानकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव उसमें बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्य से अंधे होने के कारण क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ थे। पांडवों की खिन्नता से लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा, प्रातिकामी, जा तू द्रौपदी को यहाँ ले आ। उसके प्रश्न का उत्तर यही दे दिया जाएगा। प्रातिकामी द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था। उसने दुर्योधन की बात टालकर सभासदों से फिर पूछा, मैं द्रौपदी से क्या कहूँ। द्रौपदी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रातिकामी की ओर कठोर दृष्टि देखकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, यह शुद्ध प्रातिकामी भीमसेन से डर रहा है, इसलिए तुम समय जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जय श्री कृष्ण। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र की वहां से चल पड़ा। पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्ण चल, तुझे हमने जीत लिया है। अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। सुंदरी, हमने धर्मतः तुम्हें पा लिया। अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। जय श्री कृष्ण। दुशासन की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर गया, मुख मलिन हो गया। वह आर्त भाव से मुंह ढककर राजा धृतराष्ट्र के रनिवास की ओर दौड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा,
पीछे से दौड़कर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुंघराले और लंबे बालों को पकड़ लिया। हाय हाय, अभी यह बाल कुछ ही दिन पहले राजस्व यज्ञ में अवभरित स्नान के समय मंत्रपूत जल से सींचे गए थे। दुरात्मा दुशासन पांडु का तिरस्कार करने के लिए आज उन्हीं बालों को पकड़कर बलपूर्वक द्रौपदी को अनाथ के समान घसीटता हुआ चला जा रहा है। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, शरीर झुक गया था, वे खींची जा रही थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं रथ सवला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हैं, ऐसी अवस्था में मुझे वहां ले जाना अनुचित है। जय श्री कृष्ण। दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ ध्यान न देकर केशों को और जोर से पकड़ा और बोला, द्रौपदी की बेटी, तू रथ सवला हो या एक वस्त्रा, भले ही तू नंगी हो, हमने तुम्हें जुए में जीता है, तू हमारी दासी है, अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारी दासियों में रहना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। दुशासन के घसीटने से द्रौपदी के केश बिखर गए, आधे शरीर से वस्त्र खिसक गया। वह लज्जावश क्रोध से लाल होकर धीरे से बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में सभी शास्त्र के ज्ञाता क्रियावान इंद्र के समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं, इनके सामने में इस दशा में कैसी खड़ी हो सकूंगी? अरे दुराचारी, मुझे घसीट मत, नगन मत कर, इस नीच कर्म से तनिक डर तो सही। देख, यदि इंद्र के साथ सारे देवता तेरी सहायता करें तो भी पांडवों के हाथ से तेरा छुटकारा न होगा। धर्मराज इस धर्म पर अटल हैं, वे सूक्ष्म धर्म का मर्म जानते हैं, मुझे तो उनमें गुण ही गुण देखते हैं, तनिक विद्रोह नहीं दिखता। हाय हाय, भरतवंश को धिक्कार है, इन कुपूतों ने क्षत्रियत्व का नाश कर दिया। ये सभा में बैठे हुए कौरव अपनी आंखें कुल की मर्यादा का नाश देख रहे हैं। जय श्री कृष्ण। द्रोण, भीष्म, महात्मा विदुर का आत्मबल कहाँ गया? बड़े बूढ़े इस अधर्म को क्यों देख रहे हैं? द्रौपदी ने यह क्रोधित पांडवों की ओर कनखियों से देखते ही कही, मानो वह उनके शरीर में बहती क्रोध अग्नि को और धधक रही हो। जय श्री कृष्ण। उसमें पांडवों को जैसा दुख हुआ वैसा संपूर्ण राज्य, धर्म और श्रेष्ठ रत्नों के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। पांडवों की ओर देखते हुए दुशासन ने और भी जोर से द्रौपदी को घसीटा और कहा, ओ दासी, ओ दासी, कहकर ठठाकर हंसने लगा। कर्ण ने प्रसन्नता से इस बात का समर्थन किया, शकुनि ने उसकी प्रशंसा की। इन तीनों के अतिरिक्त सभी सभासद यह क्रूर कर्म देखकर अत्यंत दुखी हो गए। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कहा, इन छली पाप आत्माओं ने धूर्तता से साथ धर्मराज के साथ जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया। छल से उन्हें उनके सर्वस्व को जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयों को तब अपने को हार कर मुझ पर दांव पर लगाया है। मैं यह जानना चाहती हूँ, अब उन्हें मुझ पर दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं? यहाँ सभा में अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न पर विचार करके ठीक ठीक उत्तर दे। पांडवों का दुख और द्रौपदी की कातरता देखकर धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, सभासदों, द्रौपदी के प्रश्न के संबंध में हम सभी लोगों का ठीक ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिए। इसमें त्रुटि होने पर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। भीष्म पितामह, पिता धृतराष्ट्र, महामती विदुर जी इस विषय में परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं? ये राजा राग द्वेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्न का निर्णय करते? आप लोग पतिव्रता द्रौपदी के प्रश्न पर विचार करके अलग अलग अपना मत प्रकट कीजिए। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार विकर्ण के बार बार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेता है और बोला, कौरवों, ये सभासद उत्तर दे या न दे, इस विषय में मैं जिस बात का न्याय संगत समझता हूँ वह कहे बिना न रहूंगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के 4 व्यसन बहुत बुरे बतलाए हैं, शिकार, शराब, जुआ, स्त्री प्रसंग में आसक्ति। इनमें संलग्न होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्ति वश द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही स्त्री नहीं, उस पर 5 पांडवों का समान अधिकार है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया। इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाए। जय श्री कृष्ण। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्व इच्छा से नहीं, शकुनि की प्रेरणा से उसे दांव पर लगा रखा था। इस बातों से मैं इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई।
जय श्री कृष्ण। विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उसकी प्रशंसा और शकुनी की निंदा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शांति होने पर कर्ण ने क्रोध में भरकर विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला, विकर्ण, तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? मालूम होता है तू अरण्य से उत्पन्न अग्नि के समान अपने वंश का ही सत्यानाश करना चाहता है। द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा। इसका अर्थ यह है सब लोग उसको धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं। तू बचपन के कारण धीरज खोकर बड़े बूढ़ों सी बातें बना रहा है। एक तो तू दुर्योधन से छोटा, दूसरे धर्म के मर्म से अनभिज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धि निर्णय का महत्व क्या हो रहा है? जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हार दिया। तब द्रौपदी बिना जीती कैसे रह गई? द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। क्या द्रौपदी को दांव पर लगाने में पांडवों को सम्मति नहीं थी? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदी के रजस्वला होने के कारण सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो इसका उत्तर भी सुन। देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है। द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री है। इस कारण यह निसंदेह वेश्या है। इसलिए मेरी समझ में इसे एक वस्त्र अथवा वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। अतः पांडव उनकी पत्नी द्रौपदी और उन सब का धन जीत लिया है। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन, विकर्ण बालक होने के कारण बड़े बूढ़ों सी बातें कर रहा है। इस पर ध्यान मत दो और द्रौपदी और पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडव अपने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। जय श्री कृष्ण। जिसमें दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम धन, हे गोपी जन वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मालूम नहीं? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे आतिशनाशन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी, आप सर्व स्वरूप सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। जय श्री कृष्ण। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवै परे भूताम माम किम न जानासि केशव, हे नाथ, हे रमानाथ, वज्रनाथ आरती नाशन, कौरव वर्ण मग्ना मामुद रसौ जनार्दन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्व आत्मन विश्व भावन, प्रपन्ना पाहि गोविंद, कुरु मध्य अवसिद मतम। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय हो मुख ढककर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनका हृदय करुणा से भर गया। भगत वत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारका की सेज भोजन और लक्ष्मी को भी भूल गए। दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंचे। उसमें द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे इस प्रकार पुकार पुकार कर झटपटा रही थी। धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुशासन द्रौपदी को नंगी करने के लिए वस्त्रों को जितना ही खींचता उतनी ही वस्त्रों की बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग बिरंगी बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया। धन्य है, धर्म की महिमा अद्भुत है, श्री कृष्ण की कृपा अनिर्वचनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। यह अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। जय श्री कृष्ण। उस समय भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली, देश देशांतर के नरपति गण ध्यान से मेरी बात सुने। जय श्री कृष्ण। देश नरपति गण ऐसी बात न कभी किसी ने कही होगी, न आगे कोई कहेगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ठीक वैसा ही न करे तो मुझे पूर्व पुरुषों की गति न मिले। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने कहा, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं रणभूमि में बलात्कार से भरत कुल कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा, उसका गरम गरम खून पीऊंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए।
सभी सभासद भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। अब तक दुशासन और द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था, वस्त्रों का ढेर लग गया। वह अपनी असमर्थता पर खींचकर लज्जा के मारे बैठ गया। जय श्री कृष्ण। चारों ओर तहलका मच गया। दुशासन के लिए सबके मुंह से धिक्कार धिक्कार के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते। हाय, यह तो बड़े खेद की बात है। अब धर्म के मर्मज्ञ विदुर जी ने हाथ उठाकर कहा, सबको शांत किया और बोले, सभासद वरिंद द्रौपदी आप लोगों के सामने प्रसन्न नटकर अनाथ के समान रो रही है। परंतु आप लोगों में से कोई उसका उत्तर नहीं देता। यह अधर्म है। आर्त पुरुष दुख। महर्षि कश्यप ने कहा, जो जानबूझकर राग द्वेष अथवा भय के कारण ठीक ठीक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाही देने में ढिलाई करता है या कुछ का कुछ कह देता है, वह वरुण के सहस्त्र पासों से बांधा जाता है। प्रत्येक वर्ष उसके पास की एक एक गांठ खुलती है। इसलिए जिस सत्य का सुस्पष्ट ज्ञान हो उसे सत्य ही बोलना चाहिए। जिस सभा में अधर्म से धर्म को दबा दिया जाता है, वहाँ के सभासद अधर्म को नहीं हटाते तो सभासद ही पाप भागी होते हैं। जय श्री कृष्ण। जिस सभा में निश्चित निंदित पुरुष की निंदा नहीं होती, वहाँ सभापति को उसके अधर्म का आधा, करने वाले को चौथाई और अन्य सभासदों को पाप का चौथाई भाग प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जहाँ निंदित पुरुष की निंदा होती है, वहाँ सभासद और सदस्य पाप मुक्त रहते हैं। सारा पाप केवल कर्ता को ही लगता है। जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जो जानबूझकर प्रश्न का उत्तर धर्म के प्रतिकूल देते हैं, उनकी आगे पीछे की सात सात पीढ़ियां और स्रोत समार्थ आदि शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। साथियों से धोखा खाने पर मनुष्य को बड़ा दुख होता है। जो पुरुष झूठ बोलता है उसे उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। प्रत्यक्ष देखकर सुनकर धारणा से भी गवाही दी जा सकती है। सत्यवादी साक्षी कर धर्म और अर्थ नष्ट नहीं होते। सभासदों, कश्यप जी की बात सुनकर दत्तेराज प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, बेटा विरोचन, सुधनवा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है। सुधनवा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, इसलिए सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है। इसलिए अब ये सुधनवा ही तुम्हारे प्राणों के स्वामी है। जय श्री कृष्ण। ये चाहे तुम्हारे प्राण ले चाहे छोड़ दे। प्रहलाद की सत्यवादिता से प्रसन्न होकर सुधनवा ने कहा, प्रहलाद जी, आप पुत्र प्रेम के परवश न होकर धर्म पर अटल रहे, इसलिए आपके पुत्र विरोचन को आशीर्वाद देता हूँ। वह 100 वर्ष तक जीवित रहे। अवश्य ही धर्म पर दृढ़ रहने से प्रहलाद अपने पुत्र को मृत्यु से और अपने को अधर्म से बचाने में समर्थ हुए। सभासदों, आप लोग अपने धर्म और सत्य की दृष्टि से द्रौपदी के प्रश्न का उचित उत्तर दे। विदुर जी की बात सुनकर सभासदों ने किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कर्ण ने कहा, दुशासन भाई, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। वह लज्जावश कांपने लगी, पांडवों की ओर देखने लगी। पहले जब महल में मुझे वायु छू जाया करते थे, तब पांडवों से सहन नहीं होता था। आज यह दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है, पर वे शांत भाव से बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवों की पुत्री के समान पुत्र वधू हूँ, पर वे मुझे इस कलेश में पड़ी देखकर छू तक नहीं कर रहे हैं। यह समय का फेर है। इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी कि मैं आज भरी सभा में घसीटी जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। आज राजाओं का धर्म कहाँ गया। धर्मपरायण स्त्री को इस प्रकार सभा में लाकर कौरवों ने अपने सनातन धर्म नष्ट किया। मैं पांडवों की सहधर्मिणी धृष्टद्युम्न की बहिन श्री कृष्ण की कृपा पात्र हूँ। हाय, न जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवों, मैं धर्मराज की पत्नी क्षत्राणी हूँ। तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, जो कहो करूंगी, परंतु यह दुशासन कौरवों की कीर्ति में कलंक कालिमा लगाकर मुझे जो दुख दे रहा है उसे मैं नहीं सह सकती। तुम लोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं, स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही करूंगी। जय श्री कृष्ण। भीष्म पितामह ने कहा, कल्याणी, धर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी उसका रहस्य समझने में भूल कर जाते हैं। जो धर्म सबसे बलवान और सर्वोपरि है, वही अधर्म की उत्थान के समय दब जाता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है, गहन और गौरवपूर्ण है। कोई भी निश्चय पूर्वक उसका निर्णय नहीं दे सकता। इस समय कौरव लोभ और मोह के वश हो गए हैं।
यह इस बात की सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुल का नाश हो जाएगा। तुम जिस कुल की बहू हो उस कुल के लोग बड़े बड़े दुख सहकर भी धर्म मार्ग से नहीं देखते। इसी से इस दुर्दशा में पड़कर तुम्हारा धर्म की ओर देखना इस कुल के अनुरूप ही है। जय श्री कृष्ण। धर्म के मर्मज्ञ द्रोण, कृप आदि इसमें सिर झुकाकर प्राणहीन के समान सुन बैठे हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का जैसा उत्तर दे उसे ही प्रमाण माना जाए। तुम जीती गई हो या नहीं इसकी इसमें वे ही कहें। जय श्री कृष्ण। सभा के सभी लोग दुर्योधन से भयभीत होने के कारण द्रौपदी की दुर्दशा और उसका करुण नंदन सुनकर भी उचित अनुचित कुछ नहीं बोले। दुर्योधन ने मुस्कुराकर द्रौपदी से कहा, द्रौपदी की बेटी, तेरा यह प्रश्न तेरे उदार स्वभाव पति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल के प्रति ही रहा। ये ही तेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? यदि ये आज के सभ्यों के सामने कह दे कि युधिष्ठिर का तुझ पर कोई अधिकार नहीं है, उसे झूठ ठहरा दे तो तू अभी दासीपन से मुक्त हो सकती है। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने अपनी चंदन चर्चित दिव्य भुजा उठाकर कहा, सभासदो, यदि उदार शिरोमणि धर्मराज हमारे कुल के कर्ता धर्ता और स्रव स्रव न होते तो क्या हम यह अत्याचार सहन कर लेते? ये हमारे पुण्य तप और जीवन के स्वामी हैं। यदि ये अपने को हारा हुआ मानते हैं तो हम भी हार गए हैं, इसमें संदेह ही क्या है? यदि मेरी प्रभुता होती तो क्या दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर भूमि पर गिराकर पैरों से ठुकराकर भी अभी तक जीवित रहता? जय श्री कृष्ण। मेरे इन लोह दंडों के समान लंबे लंबे और मोटे भुज दंडों को तो देखिए। इनके बीच में आकर एक बार तो इंद्र भी पिस जाए। मैं धर्म की रस्सी से बंधा हूँ। अर्जुन ने मुझे रोक दिया है। धर्मराज का गौरव भी मुझे इस संकट से पार होने के लिए कुछ नहीं करने देता। यदि धर्मराज मुझे इशारों से आज्ञा दे तो मैं इस क्षुद्र जंतु को भीषण भर में मसल डालूं। भीम की क्रोध अग्नि को भड़कते देख भीष्म, द्रोण और विदुर ने कहा, भीमसेन, क्षमा करो, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जय श्री कृष्ण। तुम सब कर सकते हो। उसमें धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश से हो रहे थे। दुर्योधन ने उन्हें पुकार कर कहा, राजन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे वश में है। मैं तुम्हें द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दांव पर नहीं हारी? मत वाले दुरात्मा दुर्योधन ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कर्ण की ओर देखा और मुस्कुराकर भीमसेन को लज्जित करने के लिए अपनी मोटी मोटी बाईं जांघ दिखाने लगा और भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। जय श्री कृष्ण। उसने चिल्लाकर सभा मंडप को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, दुर्योधन सुन, यदि महायुद्ध में तेरी यह जांघ भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी तो अपने पुरुष पूर्व परसों के समान सदगति न प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण। उस समय क्रोध से भरे भीमसेन के रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी। जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने कहा, राजाओं, देखो इस समय भीमसेन बड़ा भय उपस्थित कर दिया है। अवश्य ही आज का प्रसंग भरतवंश के अनर्थ का मूल है। धृतराष्ट्र कुमारों, तुम्हारा यह जुआ अन्याय से भरा है। तभी तो तुम भरी सभा में स्त्रियों के लिए लाड झगड़ रहे हो। तुमने अपना सारा मंगल खो दिया। तुम्हारी मति गति खोटे कर्मों में ही रहती है। भरी सभा में धर्म का उल्लंघन करने से सारी सभा को दोष लगता है। धर्म पर विचार करो। यदि युधिष्ठिर अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दांव पर रखते तो वे अवश्य ही द्रौपदी को हार सकते थे। पहले अपने शरीर को हार जाने के कारण उन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार नहीं रह गया था। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी को हमने जीत लिया, यह तुम्हारा एक सौपन है। सुकून की बातों में आकर धर्म का नाश मत करो। इस प्रकार प्रश्न उत्तर हो ही रहे थे कि धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में बहुत से गिद्दड़ इकट्ठे होकर हुआ हुआ करने लगे। गधे रैंकने लगे, पक्षीगण उड़ उड़ कर चिल्लाने लगे। जय श्री कृष्ण। यह भयानक कोलाहल सुनकर गांधारी डर गए। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य स्वस्ति स्वस्ति कहने लगे। विदुर और गांधारी ने घबराकर राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, अरे दुर्विनीत, तेरा तो एक बार की सत्यानाश हो गया। अरे दुर्बुद्धे, तू कुरुकुल की महिला और पांडवों की राजरानी को सभा में लाकर बातें बना रहा है। धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू, तुम परम पतिव्रता और मेरी पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यह मांगती हूँ कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाए।
जिसे मेरे पुत्र पतिविंध्य को अज्ञानवश कोई दास पुत्र न कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अब तुम और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्वों से छूटकर स्व अधीन हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती बहू, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु इतने से ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, तुम और भी वर मांगो। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है। तीसरा वर मांगने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है और न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ। शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रिय को 3 और ब्राह्मणों को 100 वर लेने का अधिकार है। इसमें मेरे पति दासता के दल में फंसकर भी छूट गए हैं। अब वे स्वयं सत्कर्म से शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। द्रौपदी की बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, मैं अपने शत्रु को यही या यहाँ से निकलते ही मार डालूंगा। उस समय क्रोध के मारे भीमसेन का रोम रोम आग उगल रहा था, बोहें चढ़ रही थी, मुख विकट हो गया था। युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत किया। अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, आज्ञा दीजिए, अब हम क्या करें? आप हमारे मालिक हैं, हम तो चिरकाल तक आपकी आज्ञा में ही रहना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, आनंद से रहो। तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ, अपने राज्य का पालन करो। बस मुझ बूढ़े की यही आज्ञा है। मेरी बात तुम्हारे हित और मंगल के लिए है। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर, तुम बुद्धिमान, धर्ममर्मज्ञ, विनम्र, वृद्धों के सेवक हो। बुद्धि और क्षमा का मेल है, तुम क्षमा करो। उत्तम पुरुष किसी से वैर नहीं करते, दोषों की ओर न देखकर गुणों की ओर देखते हैं। विरोध तो किसी का भी करते ही नहीं है। शत पुरुषों की दृष्टि शतकर्मों की ओर ही रहती है। कोई वैर विरोध करता तो उसे भूल जाते हैं। शत्रु की भी भलाई करते हैं और बदला लेने का उद्योग नहीं करते। नीच पुरुष साधारण बातचीत से भी कड़वी बात कहते हैं और मध्यम श्रेणी के पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। जय श्री कृष्ण। उत्तम पुरुष किसी भी स्थिति में कठोर वचन का प्रयोग नहीं करते। सत पुरुष बुरी से बुरी स्थिति में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय तुमने बड़े ही सौजन्य का व्यवहार किया है। सो भैया, अब तुम मुझे बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गांधारी की ओर देखकर दुर्योधन का दुर्व्यवहार भूल जाओ। अपने बूढ़े और अंधे ताऊ को देखो। मैंने पहले तो जुए का निषेध किया था, फिर मित्रों से मिलने जुलने और पुत्रों का बलाबल देखने के लिए इसकी आज्ञा दे दी। तुम्हारा जैसा शासक, विदुर जैसा मंत्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है। जय श्री कृष्ण। तुम धर्म हो, अर्जुन में धीरता है, भीमसेन में पराक्रम है, नकुल और सहदेव में विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। धर्मराज, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम खांडोप्रस्थ जाओ। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी निम्रता से शिष्टाचार के साथ परिज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधु और इष्ट मित्रों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।